हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस समय बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर के माहौल जो है वो एकदम गर्म है। टीआरई 1 और टीआरई 2 ये तो हो ही गया। अब टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर के जो है बिहार में तैयारी चल रही है। टीआरई 3 दोस्तों जो है वो अगस्त में होने वाला था, लेकिन बिहार में जो नई गवर्नमेंट बनी है उसने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, एक बहुत बड़ा उपहार दिया है दोस्तों, कि साल में जो है एक नहीं बल्कि दो दो जो है शिक्षक भर्ती की बहाली होनी है। और इस दोनों भर्तियों में मिलाकर के 1.5 लाख के आसपास यानी 1.5 लाख जो है शिक्षक भर्ती होंगे। तो 1.5 लाख जो है अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलने वाला है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा उपहार जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से शिक्षक अभ्यर्थी को दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप इस तोहफे को अपने पाले में तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई ही वो एक हथियार है जिसके माध्यम से जिसके द्वारा जो है आप 1.5 लाख जो शिक्षक भर्ती इस साल आने वाली है इसमें अपने आप को जो है शिक्षक की नौकरी के में जो है वो सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो आपको कमरे में बंद करके अपने आप को जो है पढ़ाई करते रहनी होगी दोस्तों। अब देखिए, बड़ा सवाल दोस्तों ये आ रहा है कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर के बहुत जगह से जो है सूचना निकल के आ रही है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो आपको जो है अभी तक करना क्या है, तो आप सिर्फ अभी तक कीजिए यही कि नोटिफिकेशन का जो है दोस्तों आप इंतजार कीजिए। इधर उधर के कुतर्कों पर ध्यान नहीं देना है दोस्तों, कुतर्क से बचना है। और नोटिफिकेशन आने का आप इंतजार कीजिए, विज्ञापन आने का आप इंतजार कीजिए दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन आने पर ही यह क्लियर हो पाएगा कि किसे किसे मौका मिलेगा, अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि के पाठक सर ने स्टेट के अपियरिंग को लेकर के कहा था कि आप टीआरई 4 की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, लेकिन जो कैंडिडेट है उन्होंने मांग की थी कि सर टीआरई 1 के तर्ज पे आप हमें मौका दीजिए। तो हमें लगता है कि अभी तक तो है आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आप जो है वो एकदम पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई पर जो ध्यान दीजिए। और ये सारी चीजें जो क्लियर होंगी वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही दोस्तों जो है वो क्लियर होगा। यानी नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कि जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिला है, बीपीएससी के माध्यम से हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ऐसा अनुमान है दोस्तों कि 15 से 20 फरवरी, आज 5 फरवरी हो गया दोस्तों, तो आज से जो है 10 से 15 दिन की बात है। तो 10-15 दिन बाद जो है नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा और उसमें क्लियर हो जाएगा कि किसे किसे जो है इसमें मौका मिलने वाला है दोस्तों। तो 15 से 20 फरवरी के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी देखिए 2 दिन के अंदर, यानी कि आज 5 है 6 7 तक, यानी कि 2 दिन के अंदर जो है वो कैबिनेट की बैठक होने वाली है दोस्तों, कैबिनेट की मीटिंग होगी। और उसकी मंजूरी के बाद जो है वो कुछ इंटरनल प्रक्रियाएं होंगी। वो इंटरनल प्रक्रियाएं जब पूरी होगी तो फिर उसके बाद जो है विज्ञापन दे दिया जाएगा। यानी कि 10 दिन के बाद जो है वो आप सभी को विज्ञापन आ जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और उस नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो जाएगा कि भर्ती जो है वो कितनी होने वाली है और जो है किन किन लोगों को इसमें मौका मिलने वाला है, अपियरिंग का क्या होने वाला है, डोमिसाइल को लेकर के क्या होने वाला है। आप सभी को पता है कि जो बिहार की नई गवर्नमेंट बनी है, ये जब अपोजिशन में थी बीजेपी की गवर्नमेंट, तो उस समय वो डोमिसाइल की मांग कर रही थी। तो चूंकि अब वो गवर्नमेंट में आ गई है तो ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डोमिसाइल लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, अपियरिंग को मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होंगी दोस्तों। तो 10 से 15 दिन की बात है, आप इंतजार कीजिए। अपियरिंग को मौका मिलेगा या नहीं, डोमिसाइल लेकर के क्या होगा, इस पर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। और ये सारी चीजें तभी क्लियर होंगी जब मार्केट में नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो नोटिफिकेशन आने में बस 10 से 15 दिन की जो है देरी है दोस्तों। तो इस 10-15 दिन में आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई पर आप अगर फोकस करेंगे, पढ़ाई पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ही जो है जाकर के आप शिक्षक भर्ती में जो है सफल हो पाएंगे दोस्तों। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि यही वह अस्त्र है जो आपको शिक्षक बना सकता है दोस्तों, आपको नौकरी दिला सकता है। तो इधर उधर के कुतर्क से बचिए, कुतर्कों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, 10 से 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा और तब तक आप केवल और केवल पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। अपने आप को कमरे में बंद कीजिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जिस तरह से टीआरई 1 और टीआरई 2 को स्मूथली तरीके से लिया गया था, स्मूथली एग्जाम हुआ था, जो भी डाउट थे उसको जो है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने आप लोगों के सारे डाउट को जो है क्लियर किया था बेहतरीन तरीके से। तो उतने ही बेहतरीन तरीके से जो है दोस्तों एग्जाम फिर कराया जाएगा, यानी टीआरई 3 को भी उतने ही बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा, उतने ही बेहतरीन स्मूथली तरीके से जो है वो टीआरई 3 को पारदर्शिता पूर्वक लेने के लिए जो है दोस्तों मीटिंग की जा रही है।
और बेहतरीन तरीके से जो है वो एग्जाम होगा। इसके लिए अतुल प्रसाद सर की मैं तारीफ करता हूं कि जितना बेहतरीन तरीके से, और खास करके के पाठक सर, क्योंकि के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर ने जो जिस तरह से जो है TRE 1 और TRE 2 का एग्जाम कराया बेहतरीन तरीके से, और जल्द से जल्द जो है उसका रिजल्ट दिया, और रिजल्ट देने के बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए उनको जो है विद्यालय का आवंटन किया गया दोस्तों, ताकि शीघ्रता से ये सारे काम जो है वो किए गए, और सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे उनको इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना पड़ा। रिजल्ट हुआ, उसके बाद जो है ट्रेनिंग हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और साथ ही उनको जो है दोस्तों अब जो है TRE 2 के TRE 1 का तो हो गया है, और TRE 2 वालों को जो है वो विद्यालय आवंटित किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रकार से अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो चलती रही तो वो दिन दूर नहीं कि दूसरे स्टेट के जो शहर हैं, आपको मैं बता रहा हूं, दिल्ली से, रांची से जो है, और भी देश के बड़े बड़े जो है विदेश के बड़े बड़े जो शहर है, वहां से लोग अपने बच्चों का जो है नाम कटवा करके बिहार के पटना में एडमिशन कराने के लिए दोस्तों आएंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरह से काम कर रहे हैं के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, क्वालिटी टीचिंग के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं, वो देख करके लगता ऐसा ही है कि बिहार में जल्द ही जो है दूसरे राज्यों से लोग जो है पढ़ने के लिए आएंगे दोस्तों। इसके लिए हम के पाठक सर को भी बहुत बड़ा जो है धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो अभी बहाली चल रही है, TRE 3 की जो तैयारी चल रही है, ये जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। TRE 3 का बहाली का प्रारूप दोस्तों तैयार हो चुका है। TRE 3 का बहाली का प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया गया है, और 15 से 20 फरवरी तक इसका विज्ञापन जो है दोस्तों आ रहा है, विज्ञापन आ जाएगा। तो आप पढ़ाई पर फोकस करें दोस्तों, और नौकरी पक्की है। अगर आप क्या करेंगे कि आपकी नौकरी पक्की है TRE 3 में, तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, अगर आप 3 चीजों पर फॉलो करेंगे दोस्तों तो आपकी नौकरी पक्की है। तो दोस्तों जितने लोग भी इस सेशन में जुड़े हैं, आप जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। जितना हो सके आप इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे सभी अभ्यर्थियों को जो है इसका लाभ मिल सके, और वो कुतर्क से बचे और नोटिफिकेशन का इंतजार करें, और अपना फोकस जो है वो केवल और केवल पढ़ाई पर करें। तो दोस्तों आप जो है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, अगर आप 3 बातों को फॉलो करेंगे तो आपको BPSC TRE 3 में जो है नौकरी आपकी पक्की है। देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप अगर ये 3 बातें करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो जरूर आएगा। देखिए 3 काम क्या है। पहला काम ये है कि आप रोज जो है 150 से 200, रोज 150 से 200 तक आप MCQ करें दोस्तों। लूसेंट का बुक ले लीजिए, और वहां से आप जो है 150 से 200 MCQ रोज लगाइए। रोज 2 घंटे आप करंट अफेयर को दें, आप रोज 2 घंटे करंट अफेयर को दें, 150 से 200 जो है MCQ करें, आपका रिजल्ट जरूर होगा। और तीसरी बात यह है कि 10 कम से कम 10 मैथ के क्वेश्चन रोज बनाए, 10 क्वेश्चन मैथ के रोज बनाए, और NCERT को पढ़े, NCERT को पढ़े, 10 क्वेश्चन मैथ के जरूर लगाए, 150 से 200 क्वेश्चन MCQ का रोज करें, और रोज 2 घंटे आप करंट अफेयर को पढ़े, और करंट अफेयर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट जो है दोस्तों हो जाएगा। और साथ ही हिंदी इंग्लिश दोस्तों, भाषा को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले जो एग्जाम थे उसमें भाषा में जो है बहुत सारे लोग जो है वो फेल कर गए थे। तो दोस्तों लेकिन उनको मौका दिया गया था, लेकिन इस बार जो है इस प्रकार नहीं होगा कि फेल वाले लोगों को मौका दिया जाएगा दोस्तों। हमने देखा था कि GS में लोगों का जो है वो 90 के आसपास तो स्कोर हो गया था, GS में स्कोर हो गया था, संबंधित विषय में स्कोर हो गया था, लेकिन जो है भाषा में वो फेल कर गए थे, भाषा में जो है उनका मार्क्स कम हो गया था। तो दोस्तों इस बार ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है, भाषा पे जो है आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, और भाषा भी मेहनत करना है हिंदी इंग्लिश पे दोस्तों, क्योंकि इस बार अगर इसमें फेल हो गया तो फिर आपको आगे मौका नहीं मिल पाएगा। तो आप भाषा पे भी आपको ध्यान देना है, भाषा की जो पढ़ाई है उसको भी कम से कम 2 घंटे रोज करना है। तो भाषा की पढ़ाई रोज 2 घंटे करें, और उसके बाद आप GK GS पे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस सब पे आप ध्यान दीजिए, और 150 से 200 MCQ रोज लगाइए, क्योंकि पढ़ाई वो ही हथियार है कि जो इतना बड़ा गवर्नमेंट ने आपको गिफ्ट दिया है, तो इसको आप अपने पाले में कर पाएंगे। तो आप कमरे में बंद करके अपने आप को जो है एकदम पढ़ाई के साथ जोड़िए, और पढ़ते रहिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दीजिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा, आपका जो है नौकरी पक्की है दोस्तों। धन्यवाद।